आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। ये है आपका चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है ये। तो उसका एग्जाम्पल 19 हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 18 तक किया था। देखिए 19 नंबर क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसको दिखाना है कि जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो थोड़ा सा बेसिकली हम आपको बता दें कि ये जो फंक्शन है इसमें दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ये बेहतर रहेगा। देखिए, तो हमने आपको बताया कि ये जो 19 नंबर एग्जाम्पल है वो थ्योरम 2 पे बेस्ड है, ठीक है ना। थ्योरम 2 क्या कहता है, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि एक ही फंक्शन में दो फंक्शन ऐड रहते हैं। इसको फॉग कहिए, कॉग कहिए, हॉग कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब दो फंक्शन हम लोग ले लेंगे, एच जी, एफ जी, ई एफ, कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो हमारा थ्योरम 2 क्या कहता है, देखिए फॉग एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें आपको दिखाना है, ठीक है ना, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए एफ जी एक्स, यानी कि जी एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, और उसका फंक्शन एफ है। इसको थोड़ा हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एफ जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन। एफ जी जो है, एफ और जी दो रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार है कि फॉग इज डिफाइंड एट सी। फॉग क्या है, सी कोई पॉइंट से उस पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, अगर मान लीजिए कि जी अलग फंक्शन है, एफ अलग फंक्शन है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो जी बता रहा है सी पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, और एफ जो है वो आपका जी सी पे कंटिन्यूअस है। यहाँ हमने एक्स लिया है, उसकी जगह आप सी पॉइंट ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, ठीक है ना। जी आपका कंटिन्यूअस सी पे है और एफ जो कंटिन्यूअस है जी सी पे है, क्योंकि जी सी हमने सी पॉइंट्स लिया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। देन फॉग इज कंटिन्यूअस एट सी, तो ये आपका फॉग क्या है, सी पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए, अगर हमने लिखा फॉग, फॉग सी, सी पॉइंट लिया, ठीक है ना, एट सी, ध्यान रखिएगा सी के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, फंक्शन जी सी। अब यूं समझ के चलिए कि ये जो है आपका कंटिन्यूअस है जी सी, ठीक है। जी सी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जी सी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है तो ये क्या होगा, एफ फंक्शन के लिए भी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सी पॉइंट्स पे हमने जी फंक्शन था उसको हमने कंटिन्यूअस बताया, तो जब ये कंटिन्यूअस बताया तो एफ जी भी कंटिन्यूअस आपका होगा, ठीक है। अब जब ये पूरा कंटिन्यूअस है तो यही फॉग सी वाले कंडीशंस में आपको दे रखा है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि अगर हम इसको बताने की कोशिश करते हैं कि एफ कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है एट जी सी, ये देखिए जी सी की बात बोलता है, जी सी, ठीक है। यहाँ पे जी सी क्या है, सी एट ए पॉइंट, सी क्या एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए, जी फंक्शन के लिए सी एक पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर बात करें, ठीक है ना, तो फंक्शन एफ जो है जी सी के लिए कंटिन्यूअस है, जी क्या था, सी के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फॉग सी, ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन है सी, ठीक है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है, ठीक। तो ऐसे में हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे में कह सकते हैं कि जी सी तो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जी सी जब कंटिन्यूअस होगा तो एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फॉग फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। यही था और कुछ विशेष नहीं। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास रहा, ठीक है ना, एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है।
इसको ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया है, एक्स को एक फंक्शन जी एक्स मान लिया है और साइन एक्स को दूसरा फंक्शन एच एक्स मान लिया है। ये दो फंक्शन हमने माना, ठीक है, जी एक्स और एच एक्स। जी एक्स क्या माना हमने, एक्स को माना, और साइन एक्स को हमने माना एच एक्स फंक्शन। ये दो फंक्शन हमने मान लिए क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए, अगर हम दोनों को कंबाइंड लिख सकते हैं हॉग, ये देखिए ये हॉग फंक्शन बनेगा, ठीक है, एक्स। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, एच जी एक्स। ये देखिए दोनों फंक्शन इसमें भी आ गया कि जी एक्स और एच, यानी एच जी एक्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ गौर से देखिए कि जो जी एक्स फंक्शन है, ठीक है, जी एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एच एक्स स्क्वायर, ठीक है, एच एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एच एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर चूंकि क्या है, ये जी एक्स फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है ना, एच एक्स, ये देखिए एच एक्स क्या है, साइन एक्स फंक्शन है, यानी साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन एक्स स्क्वायर। और चूंकि साइन एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। यानी हमारे पास क्या है, हॉग एक्स इजकल टू एफ एक्स, ये हमारे पास रहा, ठीक। अब चूंकि गौर से देखिएगा इस बात को, फिर दोबारा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शंस आपका है, ठीक है ना, ये जो आपके पास है, यहाँ थोड़ा डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए जी एक्स, ठीक है ना, तो जी एक्स क्या है, देखिए जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, रियल वैल्यूज, बिकॉज इट इज पोलिनोमियल फंक्शन। क्योंकि ये क्या है, जी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपको पता है कि जब जी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, सीधी सी बात है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, एच एक्स की बात देखिए। एच एक्स में देखिए एच एक्स, ठीक है, एच एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स। एच एक्स बराबर आपका क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स इज ऑल्सो continuous for all real numbers, सारे रियल नंबर्स में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखे, ये हमने 17 नंबर एग्जाम्पल में देखा साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, और ये आपको जानना चाहेंगे तो 14 नंबर एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब चूंकि लिख सकते हैं इसमें, देखिए हम लोग लिख सकते हैं चूंकि g इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड एच जी एक्स is continuous for gx, ये इसके लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है, जैसे हमने इसको देखा, ठीक है, कि gx कंटिन्यूअस है तो gx कंटिन्यूअस है, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हेंस हॉग जो फंक्शन हमारे पास है x इजकल टू एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल
वैल्यूज़, ठीक है, जितने सारे रियल वैल्यू। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जितने सारे रियल नंबर्स होते हैं उससे हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो कुछ विशेष इसमें आपको नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सनट्रेट करेंगे तो आपको बेसिकली ये समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए, एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन से बना हुआ है, जी एक्स एक्स माना और हमने एच एक्स माना, ठीक है, जी एक्स हमने एक्स स्क्वायर माना और एच एक्स साइन एक्स माना, ठीक है। अब देखिए हॉग फंक्शन हो गया, ठीक है, एच जी एक्स, ये जी एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में भी कि कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए जी एक्स हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखिए एक्स, ठीक है ना, एच एक्स की बात है तो एच एक्स क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर साइन सारे रियल वैल्यू को देता है, ध्यान रखिए, साइन के टेबल में आप लोग समझ सकते हैं, या साइन का आप ग्राफ भी देखेंगे तो कंटिन्यूस होता है, कहीं उठता नहीं है, ऐसे ऐसे करके आपका ग्राफ ऐसे बना रहता है, आपको बताते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से उठता नहीं है, ठीक है। और साइन ऐसे सारे रियल वैल्यू देता है आपको, 0, 30, 45, 60, 90 आगे एंड सो ऑन चलते रहता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस हो गया, हॉग एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हमने अपने रूप से इसको लिख दिया है, जी एक्स एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया गया अभी पोलिनोमियल से, ठीक है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होता ही है। एच एक्स साइन एक्स है तो आपको बताया गया है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है क्योंकि साइन सारे रियल वैल्यू को देता है, ठीक है ना। देयरफॉर जी इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड एच जी एक्स इज कंटिन्यूस फॉर जी एक्स, ठीक है। हिंस हॉग एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज।